Hello everyone, today I came with new video of biology, chapter number 5, that is respiratory system in humans. In this chapter we will study about what is respiration, then difference between respiration and breathing, and then we will discuss about there are two type of respiration, that is types of respiration and their differences. And next we will study that how the respiration process occurs in the humans, how it occurs in our body, and in the last somehow we will discuss about the common respiratory diseases caused in humans. Right beta, so this chapter is going very interesting. In this chapter we will study that what actually happens in our body when we breathe in or out, when we eat the food, how it gives us energy. We are going to study this thing, so it's very interesting beta. So listen the video carefully. Let's start with the topic. Firstly, he said that all living organisms need energy for various physical and metabolic activities, right? We know that everyone needs energy, right? Metabolic activities means जो भी activities, जो reactions हमारी body के अंदर, जो chemical reactions हमारी body के अंदर happen होते हैं, that is. And then have you ever think बेटा that ये energy आती कहाँ से, जो भी हमें energy चाहिए होती है? Yes, I know you know this answer, that we get this energy from the food. So how do we get this energy? कैसे आती है, कैसे मिलती है? फूड से मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है, क्या प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग. जो एनर्जी हमें मिलती है दैट वी गेट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन इज़ द, जिसके अंदर जो हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज जो है आगे जाके ऑक्सीडाइज्ड होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन. लेट मी एक्सप्लेन इट. आवर फर्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन, राइट? रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, ये हमारे पास दो स्टेजेस के अंदर होती है. फर्स्ट जो इसकी स्टेज है दैट इज़ ब्रीदिंग. ठीक है, फर्स्ट इज़ ब्रीदिंग, जिसको हम और भी थोड़ा ईजिली मैं आपको बोल दूं कि दो तरह की होती है रेस्पिरेशन. वन इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज़ इसका एंटोनियम दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन. External respiration is also called breathing and internal respiration is called cellular respiration. Breathing के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. ब्रीदिंग इज़ द एक्सटर्नल. क्यों एक्सटर्नल बोला? बिकॉज ये फिनोमिना हम ईजिली देख पाते हैं. मीन्स जिसके अंदर वी इनहेल और एक्सहेल द एयर. वी इनहेल द ऑक्सीजन रिच एयर. जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो एयर हम इनहेल करते हैं. इनहेल मीन्स अंदर लेके जाना. एंड जब अंदर जाके वो यूटिलाइज हो जाती है, यूज़ होती है, तो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, राइट बेटा? सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, और वी कॉल इट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. What about the internal? Internal means that respiration which happens inside our body, right? Where in our body? He said it is also called cellular. So its name shows कि जो हमारे cells के अंदर होती है, बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, we have studied it about it in chapter number 3. उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है सेल्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट बेटा? सो ब्रीदिंग आप लोगों को क्लियर है आई थिंक. अभी हम डिस्कस करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, मींस इंटरनल के बारे में. बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली? जो हम खाना खाते हैं, लाइक कोई भी हम खाना खा रहे हैं, खाने को ब्रेक डाउन करने को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. ब्रेक डाउन क्यों करते हैं? ब्रेक डाउन करने के बाद जब ब्रेक डाउन होता है तो साथ में कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है. हमें एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए वो खाना ब्रेक डाउन होता है. जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब ब्रेक डाउन आप बोलोगे कि ब्रेक डाउन तो अगर इसमें ब्रेक डाउन होती है तो डाइजेशन में क्या होता है मैम? हाँ, आई अंडरस्टैंड बेटा, डाइजेशन में भी ब्रेक डाउन होता है. लेकिन क्या होता है एक्चुअली कि जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है
जो हम खाना खाते हैं दैट इज़ अ कम्प्लेक्स फूड, वो कम्प्लेक्स फूड होता है, राइट। तो उसको क्या करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, उसको जो है ब्रेक किया जाता है इन स्मॉल एंड अब्जॉर्बेबल पार्ट्स में, कि वो अब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल पीसेस में, और अब्जॉर्बेबल पार्ट के अंदर उसको ब्रेक किया जाता है, छोटा छोटा ब्रेक कर दिया जाता है, जो थोड़ा सा सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। तो उसको अब स्मॉल पीस में और अब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर ब्रेक करने का हमारा क्या मकसद क्या होता है, कि क्यों ब्रेक होता है डाइजेशन के अंदर, क्योंकि अब ये अब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया है, तो नाउ अब हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो है डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करेगा। अब वो अब्जॉर्ब करके क्या करेगा भाई, ब्लड का तो अपना काम होता है, नहीं, ब्लड का ही ये काम होता है बेटा, क्योंकि ब्लड ना हमारे ये ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ना बॉडी पार्ट्स की ड्यूटी लगी होती है, जैसे हमारी ड्यूटीज़ होती है ना, बॉडी पार्ट के अंदर भी ड्यूटीज़ होती हैं कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। अब देखो ब्लड ने तो भाई सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाना होता है, ठीक है, उसने तो पहुँचना ही है वहाँ पर, तो इसकी एक और ड्यूटी लगा दी जाती है कि भाई देख तूने तो बॉडी पार्ट्स के अंदर जाना है, जाते जाते ये अब्जॉर्ब्ड फूड भी अपने साथ लेके जाना, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने साथ लेके जाना है, तो हर एक बॉडी पार्ट को जाते जाते देते जाना कि हमारा काम कम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये बेचारा थोड़ा लाइक मान जाता है, अच्छा बंदा है ये ब्लड जो है ना, ये मान लेता है बात। तो ये क्या करता है, ये इस सारे डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करता है। अभी डाइजेशन के बारे में हमने अभी चैप्टर में पढ़ना है, वो चैप्टर हमने स्टडी नहीं किया बेटा। तो ब्लड क्या करता है, तो डाइजेस्टेड फूड को सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ले जाता है। अब ले जाने के बाद होता क्या है, ब्लड तो उसने तो छोड़ दिया, उसका काम ख़त्म है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो भी खाने के अंदर ग्लूकोज टर्म आपने सुनी होगी, गर्मियों में ग्लूकोज बड़ा पीते हो भाई, क्यों पीते हैं गर्मियों में ग्लूकोज, बिकॉज ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, ये ब्रेक होने में टाइम नहीं लेता, फटाफट ब्रेक हो जाता है और ये हमें एनर्जी दे देता है। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो खाने के अंदर ग्लूकोज होता है, मान लो मैंने राइस खाया, राइस जो है वो डाइजेशन के थ्रू ब्रेक हो गया, उसको ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके चला गया। अब राइस के अंदर जो ग्लूकोज है, अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं बेटा, राइस के अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, अब जो हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे वो भी ब्लड डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाएगा, वो भी ब्लड का ही काम है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के कांटेक्ट में आती है, दोनों का आपस में बातचीत चलती है, इनकी मिक्सिंग चलती है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्शन होता है दोनों का आपस में। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, पूरा रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ। ग्लूकोज को बेटा हम केमिकली कैसे लिख देते हैं ना, इसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6, C कार्बन, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस O2। अभी मैं ऐसे बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रही हूँ क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। जब ये ब्रेक होता है बेटा, ब्रेक आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होने के बाद एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज़ होते हैं, वाटर होता है H2O। ये याद करनी है सारी चीज़ें आप लोगों ने, प्लस रिलीज़ ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द मेन प्रोसेस, रिलीज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, 38 ATP, ये भी बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट रिलीज़ एनर्जी, एंड जब एनर्जी रिलीज़ होती है, जब जो आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन एनर्जी व्हेन दे रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इसी को ही सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, बिकॉज इट हैपन्स इनसाइड द सेल्स, राइट। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको बोल रही थी ATP। अब ATP क्या है भाई, द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट
ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट कैन बी क्वेश्चन इन द पेपर, राइट, इट कैन बी अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट बेटा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको रिएक्शन बताया ना, ये देखने में बेटा बड़ा सिंपल लग रहा है, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, लाइक काफ़ी गुंजलदार सा, लाइक काफ़ी आप बोल लो कि एक तरह से ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, काफ़ी इसके ऊपर वर्क होता है, ठीक है। तो अभी 38 एटीपी मैंने आपको बोल दिया बेटा, 38 क्या है, 38 एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हैं, ठीक है। अब एटीपी क्या बोल रही हूँ, जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है ये स्टोर होती है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैंने आपको ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस बता दिया है। अभी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हम काम करेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग के अंदर आप देख के बता सकते हो बेटा, जो आपने सुना है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि ब्रीदिंग जो है ये जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इसके अंदर और कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल जो है वो वर्क नहीं करता। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, जो आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि जब ये ब्रेक होता है ग्लूकोज, हाँ एक टर्म आप पढ़ोगे बुक के अंदर, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन मीन्स कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंस हो गया, बुक से कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग के अंदर यही होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आउट होती है। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होते हैं। इसके अंदर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इज इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, ये सेल्स के आउटसाइड होती है, बट इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स बेटा। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन and second one is anaerobic. रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन दैट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लाइक जब ये प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो हमने रिएक्शन किया था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, तब जो है रेस्पिरेशन हो रही थी। तो दिस इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन दैट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट बेटा। बट anaerobic respiration it happens in the absence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पे ये हो जाती है, राइट। ये किसके अंदर होती है, इट हैपन्स इन मोस्ट हायर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर होती है ज़्यादातर, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है बेटा, जो ग्लूकोज होता है ये कम्प्लीटली जो है वो ब्रेक हो जाता है, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, और यू कैन से कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है प्रॉपरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या करता है, ये 38 ATP जो है एनर्जी के रिलीज़ होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। बट इन दिस केस इट हैपन्स लाइक सम बैक्टीरियाज, दिस प्रोसेस हैपन्स इन बैक्टीरियाज। Even sometimes it can happens in humans also whenever we are doing any exercise, vigorous exercise, जिसके अंदर अगर हम जल्दी से भाग रहे हैं, बड़ी रेस लगा रहे हैं, तब ये प्रोसेस हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन तब हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम मसल सेल्स जो है ना,
यूज्ड अप देयर ऑक्सीजन दे स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब मसल सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, फटाफट उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। ये प्रोसेस जो है बेटा, इसके अंदर जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6 ये ब्रेक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो एनर्जी भी कोई ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती, ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हमारे पास जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो वहाँ पे एथाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। ये चीज़ें आप आगे चल के पढ़ोगे। एथाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ होती है, और 2 ATP जो मॉलिक्यूल है उसके एनर्जी के रिलीज़ होते हैं। इन द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये सारा हो गया बेटा। And in the same way you can do the difference. I think you can do it by yourself. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It happens in the shortage or absence of oxygen. Complete oxidation of food happens here, but there is incomplete oxidation of food happens. 38 ATP molecules are produced by the oxidation of one glucose molecule, but here only 2 ATP molecules are produced. End products are CO2 and H2O, carbon dioxide and water. And end products are ethyl alcohol and CO2, right? Okay beta, do up to here, learn the chapter properly, read the chapter properly, and rest of the chapter we will do in our next video. Thank you beta.